दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। देखो यार, मैं रोज है ना आपके सवालों का जवाब जो है वीडियो के माध्यम से आपके पास लेकर आता हूं। पर आज मैं आपसे स्टार्टिंग में ही एक सवाल पूछना चाहता हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बिकॉज मुझे जानना है कि मैं अकेला ही ये चीज फील करता हूं या फिर आपको भी लगता है। अब देखो, आज का एपिसोड मैंने अभी अभी देखा और देखकर है ना मुझे लगा कि यार ये क्यों है, क्या है और आखिरकार इसकी जरूरत क्या है। अब देखो, आपने सड़क पर कई बार दो लोगों की आपस में लड़ाई होते हुए देखी होगी, सड़क पर, आपकी कॉलोनी में, आपके घर में, कहीं पर भी। उसमें एक तीसरा बंदा अचानक से आता है और कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि लड़ाई और ज्यादा भड़क जाती है। और ये तीसरा बंदा कोई और नहीं, वो दूरवा ही होती है। मतलब घर में लड़ाई चल रही है, टॉपिक बड़े बड़े चल रहे हैं, वहां पे फ्रेम लगाने जैसी चिंदी हरकतें जब वो करते हुए नजर आई मेरे मुंह से तो यही निकला, क्यों भाई, क्यों चाहिए इसको, क्यों आखिरकार ये दिखाने की जरूरत है और आखिरकार क्यों है ये किरदार। वेल, अब देखो, सीरियल के मेकर्स को कहानी आगे बढ़ानी पड़ेगी, तो इस तीसरे शख्स की यानी कि लड़ाई झगड़े में तीसरा शख्स यानी कि दूरवा, इसकी जरूरत पड़ने वाली है और सीरियल के मेकर्स इसका यूज करने वाले हैं। बिकॉज देखो, एक अक्का साहेब जैसी विलेन से भला काम कब तक बनेगा। बिकॉज अक्का साहेब जो है वो दबती है ईशान के प्यार के आगे, बिकॉज उनको लगता है कि ईशान कहीं ईशा के पास न चले जाए, तो ये प्यार कम डर ज्यादा है। लेकिन दूरवा एक ऐसी शख्सियत फिलहाल परिवार में मौजूद है कि जब तक रीवा पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं हो जाती, सीरियल के मेकर्स ने उसको जिम्मेदारी सौंप दी है कि वो लड़ाई झगड़े वाला तीसरा शख्स तू बन जाना, जो जब सड़क पर लड़ाई होती है तो अचानक से बाइक आकर रोकता है, हेलमेट उतारता है, बोलता है सब क्या हुआ है ये, तो ये वही वाला बंदा है। तो ऐसे में यहां पर आने वाले एपिसोड में रीवा की हरकतों के कारण जो है सभी और ईशान के बीच में जो है एक बार फिर से वही टॉपिक छिड़ने वाला है कि ईशान सर मेरे लिए क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, वगैरह वगैरह। आपने प्रीकैप में सुना है और प्रीकैप आप देख चुके हैं और ये सब कुछ क्रिएटिविटी दिखाई है हमारी दूरवा ने, तीसरे शख्स ने, हेलमेट वाले ने। अब यहां पर देखो, सबसे पहला सवाल मैं उठाऊंगा आज के इस वीडियो में ये कि ईशा मैम कब तक आएगी। रजत भाई जवाब देना है तो दो, वरना मना कर दो। ये धमकी मेरे पास कल ही आई है इंस्टाग्राम पर, तो मुझे लगा कि भैया धमकी सबसे पहले उनकी पूरी हो, उससे पहले मैं जवाब दे देता हूं। अब यहां पर देखो, धमकी भरे जवाब सवाल का जवाब यह है कि देखो, उन्होंने फिलहाल जो है मतलब रिटर्न के बाद फिर से शूटिंग शुरू नहीं की है, यानी कि अभी वो सेट पर नजर नहीं आ रही है। ऐसे में यहां पर कहना पॉसिबल ही नहीं है कि कितने एपिसोड में वो आ जाएगी। वेल, मैंने एस्टिमेट टाइम आपको पिछली वीडियो में बताया है कि सीरियल के मेकर्स को उनकी बहुत जल्दी जरूरत पड़ने वाली है और उसके बारे में आपको पता है मैंने पिछले वीडियो के अंदर। और शांतनु का किरदार भी जल्दी रिटर्न आने वाला है। सीरियल के मेकर्स ऑलरेडी इस चीज को लेकर प्रिपेयर थे, बिकॉज आप सभी को पता है कि ईशा और शांतनु के पास एक अलग घर है और अगर सीरियल के मेकर्स उनको फ्रेम में रखते तो सीरियल के मेकर्स को जो है ईशान और सभी को भी उसी घर में दिखाना पड़ता। और यहां पर वैसे देखा जाए तो एक अलग सीन हो जाता, बिकॉज ईशान अपनी फैमिली को लेकर ही अलग गया एक तरफ से, तो यहां पर ईशान वहां रहता, यहां रहता और ईशान के पास एक और जगह हो जाती ईशा सभी की जो है रखरखाव करने के लिए। तो ऐसे में यहां पर सभी का भोसले परिवार में आना बनता ही नहीं। इसलिए सीरियल के मेकर्स को ऑलरेडी पता था कि उन्हें जो है जरूरत नहीं है फिलहाल इन किरदारों की, उन्हें अलविदा कहना होगा। तो उन्होंने उनको कहा कि आप थोड़े दिन हॉलीडेज बनाकर आइए, जब आपकी जरूरत पड़ेगी सभी को तब आप रिटर्न आ जाइएगा। यानी कि ये कहें कि जिस मूवमेंट पर लगने वाला है कि अब यहां पर सभी कमजोर पड़ रही है या फिर ईशान का कोई साथ नहीं दे रहा है, नेगेटिविटी नेक्स्ट लेवल पहुंच चुकी है, वहां पर आपको एंट्री देखने को मिलेगी ईशा मैम की और होपफुली यहां पर शांतनु उनके साथ या फिर उनसे पहले ही नजर आ जाएगा। उम्मीद तो यही है कि दोनों साथ में ही रिटर्न करते हुए नजर आएंगे और रिटर्न बहुत धमाकेदार होने वाला है। अब देखो यार, यहां पर निशिकांड जो है वो पूरी तरीके से घबराया हुआ था कि यहां पर अश्मिता जो है उसे कोई सच ना पता चल गया हो। अब यहां पर देखो, हम लोग अक्सर जो है फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन का कंपैरिजन करते हैं, आपको मालूम है। तो यहां पर देखा जाए तो पोजीशन से तो जो निशिकांड है वो ओमी काका का कंपैरिजन उससे किया जाता है, लेकिन ओमी काका की जो पत्नी थी वो सोनाली थी और वो डेढ़ शानी थी। लेकिन यहां पर अश्मिता तो बहुत भोली है। यहां पर जो सोनाली थी वो तो ये जो ओमी काका है उसको सुना देती थी, लेकिन यहां पर जो अश्मिता है वो सुना नहीं पाती है, बस अपनी टूटी फूटी इंग्लिश से जो है थोड़ा सा हमें एंटरटेन कर लेती है। वेल, आने वाले एपिसोड में अश्मिता और शिखा ही जो है वो सभी का साथ देते हुए नजर आएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं यहां पर कि सभी वो जड़ बनने वाली है जो अश्मिता को ये समझाने वाली है कि आपका इस घर में दर्जा क्या है और शिखा को याद दिलाने वाली है कि आपके सपने कितने इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये कहें कि एक कड़क बहू आने के बाद जो है यहां पर बगावत ऐसी शुरू होने वाली है कुछ ही दिनों में कि यहां पर अक्का साहेब कहने वाली कि देख ईशान, देख इस सभी के आते घर में क्या होने लगा। ये शिखा जिसकी जबान नहीं खुलती थी ये भी बोलने लगी है। वेल, शिखा का किरदार जो निभा रही है आस्था अग्रवाल, वो जो है फिलहाल शिव शक्ति सीरियल में भी जो है यानी कि
हालांकि जो ZTV वाला सीरियल चल रहा है अर्जुन बिजलानी वाला, उसमें भी नजर आई थी और उसमें भी उनका रोल जो था कुछ समय के लिए दिखाया गया, लेकिन उसके बाद फिर से उन्होंने जो है सीरियल की क्रू को ज्वाइन कर लिया और यहाँ पर गुम्मे किसी के प्यार में नजर आ रही है। बिकॉज यहाँ पर जब चिन्मय आएगा तो उनका किरदार काफी हाईलाइट होगा, लेकिन चिन्मय कब आएगा ये भी फिलहाल मैं नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज सीरियल के मेकर्स को लगेगा कि अब दिखाने के लिए कुछ बच नहीं रहा है, फिर से वही बोरिंग ट्रैक शुरू कर दिया हम लोगों ने, तो उनको लगेगा कि चलो टीआरपी के लिए एक नया शख्स लेकर आया जाए। और डेफिनेटली यार चिन्मय का किरदार नेगेटिव ही आने वाला है, बिकॉज पॉजिटिव किरदार भला कब तक कहानी को खींच पाए, बिकॉज पॉजिटिव किरदार आएगा, सपोर्ट करेगा और उसके बाद चला जाएगा। तो ऐसे में पहले नेगेटिव बनाओ, बाद में पॉजिटिव कन्वर्ट करो, तो सीरियल के मेकर्स को फायदा होना शुरू हो जाता है। अब देखो यार, यहां आने वाले एपिसोड की स्टोरी लाइन तो क्लियरली नजर आ ही रही कि किस टाइप की है, बिकॉज यहां पर ईशान पूरी तरीके से सपोर्ट में है और सभी जो है इस चीज को लेकर ईशान से गैप बना लेगी कि उसकी शादी जो है रीवा से होने वाली है और वो ईशान से कहने वाली है कि सर आप भले ही मुझे पत्नी मानो या ना मानो, फर्ज के लिए मुझे यहां पर लेकर आए हो ना हो, लेकिन मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगी मैं छोड़कर आपको चले जाऊंगी, यहां से मैं भोसले परिवार छोड़ दूंगी और उसके बाद जो है आपको यहां पर रीवा से शादी करनी होगी। और यहां पर यही चीज जो है रीवा को एक बार के लिए शांत करेगी और तुरंत नेगेटिव कन्वर्ट नहीं करेगी। और इस बीच में जो है हमारी दूरवा जो है, हमारी नहीं तीसरा शख्स दूरवा जो है यहां पर जो है ये आग में घी डालने वाला काम करते हुए नजर आएगी। ऑल ओवर ये कहें कि आने वाले एपिसोड में अक्का साहेब और दूरवा मिलकर सभी के नाक में दम करने वाली है और सभी देने वाली है उसका कड़क जवाब और ईशान करने वाला है सभी का सपोर्ट, लेकिन उसके बाद धीरे 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 कहानी घरेलू कहानी में घुसती चली जाएगी। तो ये फिलहाल आने वाली कुछ एक सप्ताह की कहानी है और उसके बाद होपफुली यहां पर ईशा मैम को सीरियल के मेकर्स बोलेंगे प्लीज मानवी जी आप आ जाइए और सीरियल की कास्ट को फिर से ज्वाइन कीजिए, आपकी बहुत जरूरत है फैंस को और आपके फैंस आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड है ईशा मैम के रिटर्न होने पर और आप लोग उनको कितना मिस कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल न्यू एपिसोड की अपडेट के लिए मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।